याद रखना, चेहरा भूलना मत, तैयार रहना। यही नागिन की वजह से आज जो झाझा में माहौल खराब हुआ है उसमें सारा क्रेडिट इसी को जाता है। गुड क्वेश्चन। ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर। रुको जरा। खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा हो रहा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था, और जब तक उसके लोला पे नहीं मारा जाएगा हम यकीन नहीं करेंगे कि उसको कोई मारा है। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है। हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। ये चीज याद रखें। मेरे साथ दादागिरी करेगा? कौन खुशबू पांडे जो दिल्ली में चिल्लाते रहती है उसका बात कर रहे हैं क्या? खुशबू पांडे। तो उस पे हमला हुआ होगा तो नहीं पिटाई होगी। या तो आपको कोई गलतफहमी हो गया है या तो प्रशासन महोदय कोई गलतफहमी हो गया है। हेलो दोस्तों, इतना ही वीडियो की क्लिप देखकर तो समझ ही गए होंगे आज की वीडियो कैसा होने वाला है। और ये खुशबू पांडे तो कहती है जमुई से हनुमान चालीसा पढ़ के घर लौट रही थी, तभी अचानक हमारी गाड़ी पे हमला हो गई। फिर इसी बात को देखते हुए इस भाई का कहना है खुशबू पांडे की लोला पे जब तक कोई नहीं मारेगा तब तक हम यकीन नहीं करेंगे खुशबू पांडे को कोई मारा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को आगे देखिए तभी पूरी बात समझ में आएगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए। ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। ऐसा है क्या? कि खुशबू पांडे के साथ मारपीट किया गया एक समुदाय के द्वारा। नहीं, हम इस बात पे यकीन नहीं करते। उसका चेहरा हो रहा एकदम हमको फ्रेश दिख रहा था, और जब तक उसके लोला पे नहीं मारा जाएगा हम यकीन नहीं करेंगे कि उसको कोई मारा है। क्यों लोला पे मारा जाएगा? क्यों लोला पे मारा जाएगा? आज जमुई गई हैं आप? जमुई तो नहीं गए हैं। झाझा भी नहीं गई होंगी, तब आप जाके देखिए कि उस मन बढ़ल लड़की के वजह से आज जमुई में 144 लग गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो रहा है। सुन लीजिए, हिंदू धर्म का प्रचार करती है, इसीलिए तो कहे कि उसको लोला पर मारना चाहिए था, कहे कि वो प्रचार कम करती। हिंदू धर्म के प्रचार का जरूरत है क्या? आपको ये बात लगता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म को प्रचार करने का जरूरत है? आज जो मूर्ख बात सुनता है कि वो फलानवा प्रचार कर रहा है, ओकरा तक जूता से लोला पे मारना चाहिए। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। और यही कारण है कि आज 80% की आबादी होने के बाद भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए केवल मांग ही कर रहे हैं। हिंदू सरकार, हिंदुत्व सब कुछ है। हमारे हिंदू विधायक है, सब कुछ, सब हिंदू है। सब सरकार बीजेपी की है। अच्छा। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी। उठा ले रे देवा। हिंदू एक ही चीज से कमजोर है। हिंदू ने शास्त्र तो पढ़ लिया, लेकिन शस्त्र अपने साथ रखना भूल गया। शस्त्र का ज्ञान नहीं है, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है। अगर रहता, अगर सबके हाथ में, क्षमा करिएगा शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ। कौन खुशबू पांडे जो दिल्ली में चिल्लाते रहती है उसका बात कर रहे हैं क्या? खुशबू पांडे। तो उस पे हमला हुआ होगा तो नहीं पिटाई होगी। ये तो या तो आपको कोई गलतफहमी हो गया है या तो प्रशासन महोदय कोई गलतफहमी हो गया है। एक और काम, खुशबू पांडे जहरीली नागिन है इस समाज में। वो जब बोलेगी जब जहरे उगलेगी। ये बात आप मेरा गांठ बांध लीजिए। और ये हम प्रशासन महोदय से बड़ा हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहे हैं कि एक बार खुशबू पांडे के बैकग्राउंड हिस्ट्री को खंगाला जाए। समझ रहे हो? आपको पता है वो लड़कों पे थप्पड़ चला देती है। अगर आप मुस्लिम पक्ष से हैं और अगर आप उससे बहसबाजी कर रहे हैं तो थप्पड़ चला देगी। उसको हम नागिन ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। समझ गया। अगर सब तैयार रहते, आप लोगों को पता था कि एरिया मुसलमानों का है और आपके साथ हिंदू शेरनी, जिसको पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है इस नाम से, हिंदुत्व के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि इनके कितने कट्टर दुश्मन भी हैं। और उनको अगर आप बिना सेफ्टी का लेके जाओगे तो यही चीज होगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर। ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले।
हमारे भाई नहीं है। ये अच्छा था। इनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। सनातनियों, आज मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये भाई बना के, ये चारा बनाकर हमें सिर्फ काटने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी। और ये यही नागिन की वजह से आज जो झाझा में माहौल खराब हुआ है, उसमें सारा क्रेडिट इसी को जाता है। एक बात बताइए, कौन सा हिंदू धर्म का व्यक्ति हमको यहाँ पे बुला के ले आइए जो कहेगा कि इतवार को बजरंगबली का पाठ किया जाता है? सवाल अच्छा था। अगर वो बहुत भक्ति वाली लड़की है, अगर वो बहुत सनातन को बढ़ाना चाहती है, तो मंगल के दिन जाए बजरंगबली के मंदिर में। बजरंगबली का दिन मंगलवार को है, इतवार के दिन तो आदमी नॉनवेज खाता है जी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है। हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, ये चीज याद रखें। रुक, तेरे को बताते, तेरी हिंदू शेरनी है और इस देश का भी वास्तविकता है कि अगर आपको किसी दूसरे को गाली देके, किसी दूसरे को नीचा दिखा के अपना नाम बनाना है, तो दो गो काम आपको करना है। एगो भगवा रंग का गमछी बांध लीजिए, एगो भगवा ओढ़ लीजिए, जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। सही पकड़े हैं। खुशबू पांडे को ये हक किसने दिया कि अगर कोई मुस्लिम धर्म के बारे में बोल रहा है तो उसको हम थप्पड़ मार दें? मैं आपसे 2 घंटा तर्क कर सकता हूं, आप हमसे कर सकते हैं। तर्क करने का, एक दूसरे को जवाब देने का अधिकार हम दोनों के पास है, लेकिन सहमति या असहमति पे हम आपको थप्पड़ तो नहीं मारेंगे। बात तो सही है। तो दोस्तों, विकास राज का कहने का मतलब है खुशबू पांडे तो दिल्ली में जा जाकर मुसलमानों को लेकर जहर उगल रही थी, इसीलिए शायद खुशबू पांडे के साथ ऐसा कर्म हुआ होगा। तो दोस्तों, विकास राज का यह भी कहना है खुशबू पांडे की सारी वीडियो को अच्छे से खंगाला जाए ताकि खुशबू पांडे की सारी सच्चाई सामने निकल के आ जाए।